साथियों नमस्कार। एक बहुत ही विशेष विषय पे आपके से चर्चा करना चाहता हूँ। विवाह जैसे पवित्र रिश्ते के अंतर्गत इस प्रकार से देश में आए दिन कोई ना कोई हादसा जो सुनने को मिल रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव रिश्तों पे पड़ता है। और व्यक्ति इंसान अपनी शादी करने से पहले अब 100 बार सोचने लग गया है केवल इन्हीं विषयों को लेकर के, जिस वजह से व्यक्तियों के अंतर्गत असंतोष की भावना जागृत हो चुकी है। और आसानी से किसी पे भरोसा किया जाए या न किया जाए, यह तो अब रिश्ते की शुरुआत से ही शुरू हो जा रहा है। क्यों क्यों हमें लगता है कि हमारी कानून में किसी प्रकार से थोड़ी सी कमियां हैं जिसका कुछ अपराधी लाभ उठा ले लेते हैं। तो इसके लिए हमें अपने कानून में एक सख्त प्रावधान करने की आवश्यकता है कि इन रिश्तों के अंतर्गत, क्योंकि इन चीज़ों को रोकना है, लोगों को, परिवारों को टूटने मरने से बचाना है। और ये काम हमारा न्यायालय करेगा, हमारी विधायिका करेगी। इसका हम मांग करते हैं कि इस चीज़ पे कड़ाई से एक बार विचार किया जाए और देश को एक अच्छा कानून दिया जाए जिसके अंतर्गत इस पवित्र रिश्ते में पवित्रता को कायम रखा जा सके, या फिर किसी का परिवार टूटने से, किसी की जान जाने से, किसी की ज़िंदगी और रिश्ते तबाह होने से रोका जा सके। ऐसे मामलों के अंतर्गत चाहे पति दोषी हो चाहे पत्नी, अगर वो अपने वैवाहिक रिश्ते में अपने साथी के साथ यदि ऐसा कार्य करते हैं, तो उन व्यक्ति के साथ साथ प्रत्येक वो व्यक्ति जो उन कार्यों में शामिल है, उनके लिए एक ही दंड होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा दंड मृत्यु दंड, फांसी है। इस प्रकार से इन अपराधियों को बढ़ता जाना चाहिए ताकि अपराधी ऐसे आपराधिक कृत्य करने से पहले कांप जाएं और अंजाम को जानकर वह तटस्थ रहें कि यदि वो यह कार्य करते हैं या फिर इस कार्य के अंतर्गत सहयोग किसी का करते हैं, उसको सुलभ बनाने का कोशिश करते हैं, उसमें अपना किसी प्रकार से योगदान देते हैं, तो वो भी सजग हो जाएं, क्योंकि उस मुख्य आरोपी के साथ साथ वो भी दंडित होगा जो उसमें सहयोग अपना किसी प्रकार से दे रहा हो। साथियों, ये बहुत ज़रूरी है ऐसा कानून आना, तभी हम अपने देश में इस पवित्र रिश्ते की पवित्रता को कायम रख सकते हैं। और हम सरकार से, अपनी विधायिका से, अपने न्यायालय से यह मांग करना चाहते हैं कि इस चीज़ को लेकर के देश में एक कड़ा कानून का निर्माण किया जाए, वरना ऐसे ही आए दिन घटनाओं को सुनते सुनते हम थक नहीं पाएंगे। अभी मेरठ वाला एक मामला हल नहीं हुआ तो कहीं कोई राजू रघुवंशी ऐसे मामले आने लग गए हैं, और ऐसे अनेकों मामले आते रहे हैं और अनेकों मामले आते रहेंगे। और ये अपराधी केवल लाभ उठाते तो हमारे कानून का, यदि इसमें हम लोग सख्ती बरतें तो इन अपराधियों की कभी किसी प्रकार से मंशा न हो ऐसा कृत्य करने की। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहे हमसे लॉ से इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कोई कमी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।